ना माने दिल कि तू मेरा नहीं। सुल्तान, what is this? कुछ शर्म है तुम्हारे में? सर, ये आप मुझसे किस टोन में बात कर रहे हैं? मेरी एक इज्जत है, एक मर्तबा है। आपको मुझसे इस टोन में बात करने का कोई हक नहीं। कौन सी इज्जत, कौन सा मर्तबा? तुमने लोगों के कमेंट्स अपने बारे में पढ़े हैं? बदमाश, बद किरदार। और उनका तो ख्याल है कि जितने तुमने मास्क अपने चेहरे पर लगाए थे सब उतर गए। सर, ये सब बकवास है, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। और तुम कहना चाहते हो कि ये सब फेक है और ये लड़की भी फेक है? बिल्कुल हो सकता है। आजकल डीप फेक टेक्नोलॉजी से इस तरह की वीडियो बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ, फेक। तुम ठीक कह रहे हो, सब फेक था, मगर आज तुम मेरे आगे अपनी ओरिजिनल सेल्फ पे खड़े हुए हो। और वो तुम्हारी बेचारी बीवी, वो ठीक कह रही थी। You're an abnormal person, एयाश आदमी हो, सेल्फ सेंटर्ड हो। बस सर, इनफ इज इनफ। अब आप लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। इतने साल मैंने आपकी कंपनी में जॉब की है, आपकी कंपनी को कहां से कहां तक पहुंचाया है। अपनी काबिलियत मैंने आपको दी है, लेकिन अपनी बेइज्जती करने का हक नहीं दिया। मत करो ये बड़ी बड़ी बातें। अपनी इज्जत तो तुमने सोशल मीडिया के हाथ में पकड़ा दी है। हर जगह चल रही है तुम्हारी बेशर्मी की एडवर्टाइजमेंट। आप कौन होते हैं मुझे ये सब बातें बोलने वाले? ओह शट अप। एक तो चोरी और ऊपर से सीनाजोरी। और यू शट अप। बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पे। अब अगर आपने एक लफ्ज भी और कहा ना, तो आपको और आपकी इस कंपनी को मैं अदालत में घसीटूंगा। और ये बड़ी बड़ी धमकियां मुझे मत दो। मैं जानता हूं तुम और तुम्हारी औकात और तुम्हारी इज्जत। अब बहुत हो गया। मैं इतनी बेइज्जती के बाद इस कंपनी में एक लम्हा नहीं रुकूंगा। ये सब बकवास के बाद, बेशर्मी के बाद तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं अपनी कंपनी में तुम जैसे नालायक आदमी को रखूंगा? निकलो यहां से। यू आर फाइट। गेट हिम आउट ऑफ हियर। आप मुझे क्या निकालेंगे? मैं खुद अभी और इसी वक्त आपकी कंपनी को और आपकी इस जॉब को लात मारता हूं। और आप देखिएगा, आपकी राइवल कंपनी को ज्वाइन करूंगा और फिर एक एक करके हर चीज आपसे छीन लूंगा मैं। और जस्ट शट अप। गेट हिम आउट ऑफ हियर। हाथ मत लगाना। जा रहा हूं मैं। You'll regret your decision. क्या हुआ है? क्या तकलीफ है? क्यों रोका है मुझे गेट पे? मिस्टर सुल्तान, यहां से जाने से पहले आपको ऑफिस क्लियरेंस शो करना पड़ेगा। क्या मतलब? सर, इस पोस्ट की वजह से जो कुछ आपके पास था वो सब कंपनी को वापस किए बगैर आप यहां से निकल नहीं सकते। ये सारी चीजें आप हमें लौटा दें। What nonsense! अपने वकील के मशवरे के बगैर मैं किसी भी रेजिग्नेशन लेटर पर साइन नहीं करूंगा। सर, ये रेजिग्नेशन लेटर नहीं बल्कि टर्मिनेशन लेटर है। कंपनी खुद आपको आपके बैड कैरेक्टर की वजह से खुद निकाल रही है। हाथ में रह के बात करना मेरे साथ। अब तुम बताओगे मुझे कि मेरा कैरेक्टर अच्छा है बुरा? होता कौन है तू?
सर डोंट बी अग्रेसिव। मिस्टर सलमान वही कर रहे हैं जो उनको कहा गया है। प्लीज आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। कॉपरेट ही कर रहा हूं, और क्या कॉपरेट करूं? ये कपड़े भी उतार के दे दूं? नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं है। इस पोस्ट की वजह से जो डेबिट कार्ड्स आपको दिए गए थे वो कंपनी कार्ड्स हैं, वो सब भी आपको वापस करना पड़ेगा। पकड़ो, ये तुम्हारा लैपटॉप, मेरी गाड़ी की चाबी, डेबिट कार्ड्स चाहिए ना? ये आगे डेबिट कार्ड्स, भाड़ में जाओ। कितना बदतमीज आदमी है, इसको अभी भी एहसास नहीं है। नशा उतर गया है लेकिन खुमार अभी भी बाकी है। इस आदमी को अभी तक एहसास ही नहीं है कि ये बर्बाद हो चुका है। या अल्लाह, देखा मन्नान साहब, हाला कैसे फूट फूट के रो रही थी। उसकी तो सास ने जैसे आंखें माथे पे रख ली थी। वो तो शुक्र है कि उसका शौहर और ससुर खुले जहन के लोग निकले, वरना बेटा तो बदनाम हो ही गया है। बेटी भी तलाक लेके घर बैठी होती। अरे क्यों खैर की बोल बोलो। क्या खैर के बोल बोलूं? हाँ, कैसे बोलूं? इससे फूटी किस्मत चमक तो नहीं जाएगी। आपको एहसास है मन्नान साहब कि कैसे हम 100 पर्दे मुंह पे डाल के घर से निकलेंगे ताकि लोग हमें सुल्तान के माँ बाप की हैसियत से न पहचान लें? चुप कर जाओ, खुदा के लिए चुप कर जाओ। मेरा आगे आगे मेरा, मैं परेशान हूं और तुम मेरा दवा खाए जा रही हो। कुछ नहीं कर सकती तो चुप कर जाओ प्लीज। सुल्तान इधर आ गए तुम? हाँ, हो गई इज्जत? तमगा सजा दी है तुम्हारे सीने पे दफ्तर वालों ने? बाबा प्लीज, मेरा दिमाग पहले ही बहुत घूम रहा है। कोई उल्टी सीधी बात मत कीजिएगा। क्या प्लीज? हाँ, तुम्हारा दिमाग घूम रहा है, अब तो यहाँ सुकून से बैठे ना। अरे जब मैं मर जाऊंगा ना तब भी यही कहना मेरे सुल्तान कि मेरा दिमाग घूम रहा है। अरे तुमने हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। अरे बेटियों के बारे में कहते थे कि किरदार खुशी हो गई, तुमने तो बेटियों के नाक कटवा दिए हमारी। अरे झूठ है सब कुछ, फेक है वो वीडियो। क्या झूठ है? क्या झूठ है? तुम नहीं हो? और वो लड़की भी झूठ है और जो तुम कर रहे हो वो भी झूठ है। कैसे मान लूं मैं? बोलो। आपको मानना है माने, नहीं माना ना माने, लेकिन वो वीडियो झूठ है। कोई है जिसने ये पूरा प्लान किया है, साजिश की है मेरे खिलाफ। मुझे फंसाने के लिए, मुझे नीचा दिखाने के लिए सब कुछ किया गया है। नीचा दिखाने के लिए जमाना थू थू कर रहा है हम पे। बस, ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है किसी को। सोशल मीडिया को मैं आप दोनों से बेहतर जानता हूं। इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पे जितनी जल्दी वायरल होती है ना, उतनी ही जल्दी लोग इन्हें भूल भी जाते हैं। 2-3 दिन सब्र करें, कोई दूसरी वीडियो आएगी तो लोग इसके बारे में जिक्र भी नहीं करेंगे। लेकिन खुदा के वास्ते उस वक्त तक मुझे भी रिलैक्स रहने दें और खुद भी रिलैक्स करें आप लोग। तो ऑफिस में इतनी टेंशन और इससे नहीं एहसास, कोई एहसास नहीं है इसे। हमारी इज्जत नीलाम हो चुकी है। तुम तो चुप कर जाओ। क्या वो कह रहा है रिलैक्स करो? क्या करूं मैं? कोई गोली दो मुझे, कौन सर पड़ रहा है मेरा। अरे जाओ।
आईडी किसी ने हैक कर ली है और ये जो वीडियो है ये एक डीप फेक टेक्नोलॉजी के तहत बनाई गई है, वायरल की गई है। मैंने अपनी रिपोर्ट सबूत के साथ साइबर क्राइम में जमा करवा दी है। प्लीज आप सब किसी भी चीज को शेयर करने से पहले तहकीक जरूर कर लिया कीजिए, सोचा करें, बिना सोचे समझे किसी की भी कैरेक्टर असैसिनेशन में ना लग जाया करें। मोहब्बत सजा बन जाएगी हमको पता ना था, मंजिल मिली ऐसी कि जिसका रास्ता ना था, जिंदगी का। Meet my friend Ramsha. Ramsha, Asra. हेलो ये जरूर तुम्हारी कोई नई गर्लफ्रेंड होगी। No, she's not my girlfriend. She's my wife. मिल गई तुम्हें तुम्हारी हूर परी। कहते थे हूर परी ना मिली तो शादी नहीं करूंगा। बस कहीं ना कहीं तो इंसान को लाइफ में एडजस्ट करना ही पड़ता है। कभी थाम के छोड़ दे मेरा आजाद जिंदगी, तू कैसे कैसे रंग दिखाएगी तेरी बेरहम दुनिया। हेलो कितना हाय। और नादान जिंदगी, तू कैसे कैसे रंग दिखाएगी तेरी बेरहम दुनिया हमें कितना। आप लोग तो एग्जीबिशन पे जाने वाले थे ना? यहाँ क्या कर रहे हैं? शॉपिंग करने का सोचा तो मॉल आ गए। और इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो गई। हमें कोई मोहब्बत रास आ जाती, बेचैनियों को चैन की एक सांस आ जाती, बेवजह आँख भीगी नहीं पर दिल को ना उम्मीद नहीं, कभी शहद सी कभी जहर सी जिंदगी, तू सुल्तान बहक गया है। कभी थाम के क्या कभी थाम के छोड़ वो कोई नशा वगैरह करने लगे हैं? अम्मा ने सुल्तान को किसी लड़की के साथ होटल में देखा। अच्छा ये बात है। वो दरअसल अम्मा वो सुल्तान का बिजनेस है ना, काम ही ऐसा है। काम के सिलसिले में लड़की लड़के दोनों से मिलना जुलना पड़ता है। कर लिया होगा किसी के साथ लंच या डिनर, कोई बात नहीं है। नहीं असरा, नहीं, वो कोई नॉर्मल डिनर नहीं था, कैजुअल सा। कैसे कैसे रंग दिखा। अम्मा ने सुल्तान को किसी लड़की के साथ देखा है, वो भी होटल रूम से निकलते हुए। और नादान जिंदगी, तू कैसे कैसे रंग दिखाएगी तेरी बेरहम दुनिया हमें कितना रुलाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन थे वो लोग? इतनी जल्दी गायब कैसे हो सकते? It's impossible. याद में तो नहीं आ रहा है।
मुझे अच्छी तरह याद है, वही कॉरिडोर, वही लॉबी। सब क्या कर रहे हैं सब? बताएं तो सही, मिलना किससे आप? 407 अपार्टमेंट। ये अपार्टमेंट किसका है? तारिक साहब का। कौन तारिक साहब? जिनका ये अपार्टमेंट है। वो, मेरा मतलब ये है कि ये अपार्टमेंट अभी लॉक क्यों है? दरअसल तारिक साहब ज्यादातर मुल्क से बाहर रहते हैं, सिर्फ छुट्टियों में आते हैं। कल मैं यहाँ पे आया था और ये अपार्टमेंट खुला था। कल कौन था यहाँ पे? क्या कह रहे हैं आप? कल यहाँ कोई नहीं था और ये अपार्टमेंट तो पिछले 6 माह से बंद है। वही अपार्टमेंट था, वही कॉरिडोर, वही लॉबी। परीज़े भी थी, सोबिया भी थी या नहीं? लेकिन ये लड़की कौन है जिसे तो मैंने आज तक देखा तक नहीं? क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन है इसके पीछे? क्या साजिश की गई है ये? इस मामले को मैं सुलझा क्यों नहीं पा रहा हूं? देखें इसकी चालाकी। अपनी ही डिस्क्लेमर वीडियो अपनी किसी दूसरे अकाउंट से डाल दी। प्लीज आप सब किसी भी चीज को शेयर करने से पहले तहकीक जरूर कर लिया कीजिए। सोचा करें। बकवास है सब। सोचे समझे किसी की भी कैरेक्टर असैसिनेशन में ना लग जाया करें। शायान, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? अम्मा, ऐसा मुमकिन तो है। डीफेक के जरिए आवाज और चेहरे से क्राइम किया जा सकता है। मुमकिन तो है, लेकिन सुल्तान की ये एक्टिविटी ऐसी नहीं है। पर उसने इस वीडियो में लिखा है कि उसने साइबर क्राइम को केस किया इस वीडियो के अगेंस्ट। वो सब झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ खुद को बचाने के लिए। तरदीद तो करनी थी। आखिर कौन अपना जुर्म कबूल करता है? झूठ बोलना तो ऐसे लोगों के लिए मुश्किल होता है ना, जिन्होंने कभी झूठ ना बोला हो। सुल्तान के लिए क्या मुश्किल बात है? शुक्र आप इस बार इसके स्कैम में नहीं आई। मैं कल रात से बहुत परेशान था ये सब देख के। क्यों? तुम क्यों परेशान थे? वो मुझे लगा कि आप फिर से उसके धोखे में ना आ जाएं। अगर मेरी आंखों पे सुल्तान की मोहब्बत की पट्टी बंधी होती ना, तो शायद मैं फिर से धोखा खा जाती।
लेकिन आंखों पर पट्टी भी हमेशा नहीं रहती, धोखा भी हमेशा नहीं खाया जा सकता। तुम सही कह रही हो, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। हम हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देके उस इंसान को चांस देते हैं कि वो किसी और को अपना विक्टिम बना सके। आई एम हैप्पी कि तुम इस गम से निकल आई। जिंदगी भर का सर्वाइवल तो मेरे नसीब में लिखा ही है। अब मैंने सोच लिया है, सुल्तान की मोहब्बत में जितनी जिल्लत उठानी थी मैंने उठा ली। जितना सहना था मैंने सह लिया। अब मैं अपनी जिंदगी को एक मौका देना चाहती हूँ। एक बार फिर से जीना चाहती हूँ, खुश होना चाहती हूँ। अरे वाह, क्या बात है, इस बात पर आइसक्रीम खाए? यस, व्हाई नॉट। दादू मेरा फोन दे दें। ये लो बेटा। तो तुम्हें जरा भी शर्मिंदगी नहीं होती अपनी इन फजूल हरकतों पर? मुझे तो सोच के घिन आती है कि तुम इस हद तक भी गिर सकती हो। इतनी नफरत हो गई आपको। मेरी जान छोड़ो, वक्त दो मुझे। जुगनू का नंबर डिलीट कर दिया, अगर तुम चाहो तो ये मेरा फोन चेक कर सकती हो। अगर यकीन नहीं होता ना तो तुम्हारे साथ होती नहीं। हमजा भाई ने उस सोनिया से पसंद की शादी की है, वो भी सारी दुनिया से लड़कर। सारी दुनिया के सामने ये मोहब्बत की शादी खत्म भी हो गई। देख लेना तुम। जरूर कर लिया कीजिए, सोचा करें, बिना सोचे समझे किसी की भी जी वकील साहब, में ना लग जाया करें। अब बताइए क्या कहते हैं आप? देखें, मैं ये कह रहा हूं कि साइबर क्राइम ने इस बात को कोई अहमियत नहीं दी है। कहा है कि ये वीडियो जाली नहीं है, रियल है। उन्होंने कहा है कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, कोई केस ही फाइल नहीं हुआ। जब आप उनसे राब्ता करेंगे तो वो आपको अपना जवाब दे देंगे। मैं ये सोच रहा हूं कि जब हम केस जीतने के इतने करीब थे, तब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपकी इस हरकत से सिर्फ सरवर साहब का केस मजबूत हुआ है। आपने ऐसा क्यों किया? और अगर करना भी था तो अपने वेरीफाइड अकाउंट से ये सब चीजें अपलोड कौन करता है? वकील साहब, आपको क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ हूं कि वो वीडियो अपने वेरीफाइड अकाउंट से अपलोड करूंगा? एक फैन थी, उसके बुलाने पे उसके घर गया था मैं उससे मिलने के लिए। उसके बाद वहां पे क्या हुआ है, कैसे, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। और उसके साथ तो मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। मैं क्यों किसी अननोन लड़की के साथ कुछ करूंगा? यानी माजी में ऐसा करते रहे?
ऐसा कुछ भी नहीं है। आई नो माई लिमिट्स, और अपनी लिमिट्स मैंने आज तक क्रॉस नहीं की। हो सकता है ड्रंक होकर आपने अपने ही उसूल तोड़ दिए हों। वकील साहब, मैंने जिंदगी में कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया। मैं ड्रंक कैसे हो सकता हूं? मान ले कि इन हरकतों से आप ही सबके सामने करप्ट साबित हुए। सरवर साहब ये सब कुछ दिखाकर आसानी से केस जीत जाएंगे। नहीं, ये केस मैं ही जीतूंगा। सुल्तान आज तक कभी किसी से हारा नहीं है वकील साहब, और ना ही हारेगा। जितना पैसा लगता है लगाएं, मैं पानी की तरह पैसा बहाऊंगा, लेकिन केस मुझे ही जीतना है। ठीक है, लेकिन किसी भी तरह आपको इस वीडियो को फेक साबित करना ही हो। ढूंढे अपनी उस फैन को और कुछ दे दिला के मामला रफा दफा करें। आप केस हारना नहीं चाहते ना, तो मैं आपकी छोटी मोटी बीमारी का बहाना करके इसको पोस्टपोन कर दूंगा। लेकिन तब तक, जब तक आप अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर देते, आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे, ना ही फेसबुक, इंस्टा या मीडिया। समझ रहे हैं ना सुल्तान साहब? I got it. सुल्तान, क्या आप यहाँ सवाल जवाब में वक्त जाया करें? आए चलिए। अरे वाह, सब कुछ तुमने किया? और किसने करना था? अब इसी सब में तो मसरूफ थी मैं, और आपको लग रहा था मैं आपसे गाफिल हूं। मैं गलत नहीं था, गाफिल तो मुझसे थी, और ये बात मुझे सख्त नापसंद है। अच्छा चलें, छोड़े ना, आए बैठे, मुझे बताएं खाने में क्या लाऊं आपके लिए? सॉरी। मैं नहीं खाएगा। सॉरी, खा ले। देखो अनु, मैं जानता हूँ तो मुझसे नहीं भूल पा रही, लेकिन देखो जब बात जिंदगी पर बना है और उसका इलाज सिर्फ जहर से हो, तो जहर पी लेना चाहिए। जहर ही तो पी रही हूँ। लेकिन वो क्या है ना, अभी आदत नहीं है। जैसे मजबूत होती हूँ फिर से टूट जाती। तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना, मैं नहीं टूटने दूंगा तुम्हें। अब आइसक्रीम खाओ। खैर अब तो पिघल गई है, अब आइसक्रीम पी लो, छोड़ो। मैं आप खाओ पहले।